हेलो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब हम जो है प्रीपोजिशन जो ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है उसकी झंझट पूरी ज़िंदगी के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन करवाने वाला हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से रेमंड मर्फी की जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन। और इसमें पूरी 10 चैप्टर यानी कि यूनिट हैं इसके अंदर, ये 96 से लेकर 106 तक यानी कि 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपको 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपका इसमें प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन की डिटेल में दे रखी है। इसके अंदर पिक्चर्स बना के दे रखी हैं, एग्जांपल्स होंगे इतने सारे कि आपको कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर आपको। और इसमें जो प्रीपोजिशन बताई जाएंगी वो बिल्कुल करेक्ट होंगी और पूरी दुनिया में इसको एक जिसे कहते हैं प्रमाण के तौर पर आप यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इसमें सीखी गई प्रीपोजिशन आपको कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप ये वाली किताब ले लेना, मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ आपको और ये किताब आपने लेनी है। और कोई भी माँ बाप जो मेरी भाई ये वाला वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ला के दे देना वाली किताब ताकि वो इस किताब को ख़त्म करें और वो इंग्लिश सीख लें। तो हम प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की झंझट हमेशा के लिए खत्म। शुरू करें। अब बच्चों रेमंड मर्फी की जो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है उसकी हम करते हैं 101 वो करते हैं यूनिट आपका। और इसमें टू और इन और एट का ठीक है हम जो है यूज़ सीखेंगे प्लेसेस के मामले में। प्लेसेस के हमने कितने कर लिए हैं 99 भी प्लेसेस वाली है और ये आपका 100 वाली भी प्लेसेस के लिए है और आपका ये ठीक है ना 101 भी यही है आपका प्लेस 101 भी आपका प्लेसेस के लिए है। और आपने डिटेल से पढ़ना है और हम पढ़ रहे हैं डिटेल से। ओके आगे कह रहा है देखो तो यहाँ पर कह रहा है देखो टू बताता है बच्चों डायरेक्शन की तरफ की ओर। टू क्या बताता है डायरेक्शन बताता है की तरफ। तो गो टू की तरफ जाना की ओर जाना, कम टू की तरफ आना कम टू की तरफ आना। जैसे वो मेरी तरफ आया ठीक है ना, वो मेरी तरफ ठीक है वो बिल्डिंग की तरफ गया था तो मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं आप। क्या बता रहे हैं डायरेक्शन। वॉक टू की दिशा में पैदल चलना की दिशा में ठीक है ना। वॉक टू मतलब बताओ की दिशा में पैदल चलना है। वॉक टू द मार्केट पैदल जाना, मार्केट पैदल जाना है, पैदल आना कहीं ठीक है ना। हाँ जैसे ही वॉकड टू मी वो मेरी तरफ आया पैदल। तो वॉक मतलब होता है पैदल कहीं आना जाना और टू बताता है की ओर। टू क्या बताता है की ओर, बिल्कुल सिंपल। जैसे टू लंदन की ओर। ओके अच्छा यहाँ पर देखो क्या कहता है। यहाँ पर हम बात करें ये देखो इसमें हम बात करें ओके। तो कहते हैं वी आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। हम लंदन जा रहे हैं नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते। तो डायरेक्शन बता रहा है। टू क्या बता रहा है दिशा बता रहा है कि की तरफ जा रहे हैं वी आर गोइंग टू लंदन हम लंदन जा रहे हैं नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते। आई वॉन्ट टू गो टू इटली मैं इटली जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इटली मैं इटली जाना चाहता हूँ। वी वॉकड फ्रॉम माई हाउस टू द सिटी सेंटर। वी वॉकड फ्रॉम माई हाउस टू द सिटी सेंटर। हम जो है पैदल गए फ्रॉम माई हाउस मेरे घर से टू द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर तो मेन मार्केट की तरफ। तो वी वॉकड हम पैदल गए फ्रॉम माई हाउस अपने घर से मेरे घर से टू द सिटी सेंटर की तरफ। आगे कहता है व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। आप बिस्तर की तरफ कब जाते हो मतलब सोने कब जाते हो। दैट्स गो टू बेड। तो ठीक है आप सोएंगे तो आप बिस्तर पे ही जाके सोएगा ना व्यक्ति। तो कहता है व्हाट टाइम डू यू, यहाँ पर टू डायरेक्शन बता रहा है। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड आप बिस्तर की तरफ कब जाते हो मतलब आप सोने कब जाते हो। अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है इसमें द बस इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट। देखो डायरेक्शन बता रहा है द बस इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट। बस एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। सैली डिडेंट गो टू वर्क येस्टरडे। सैली कल काम पर नहीं गई थी मतलब उस दिशा में नहीं गई थी। मतलब टू डायरेक्शन बता रहा है दिशा बता रहा है की तरफ। तो सैली डिडेंट गो टू वर्क सैली काम पर नहीं गई थी येस्टरडे कल। आई वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट कल मैं एक पार्टी में गया था लास्ट नाइट। आई वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट मैं एक पार्टी में गया था लास्ट नाइट। तो टू बता रहा है डायरेक्शन बता रहा है की तरफ गया था पार्टी की तरफ गया था ठीक है। यू मस्ट कम टू आवर हाउस आपको आना चाहिए हमारे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं यू मस्ट कम टू आवर हाउस आपको आना चाहिए हमारे घर पर, हमारे घर की तरफ मतलब हमारे घर पर आना चाहिए। तो डायरेक्शन बता रहे हैं की ओर। तो यू मस्ट कम टू आवर हाउस यू मस्ट कम टू आवर हाउस आपको आना चाहिए हमारे घर की तरफ मतलब हमारे घर पर आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर देखो बी वर्ब का मतलब है जब भी बी हमारे दिमाग में आती तो हमें पता है इज एम आर वॉज वर ओके। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर
और जो परफेक्ट में बीन होता है, परफेक्ट में बीन, और ये फ्यूचर में खुद बी लग जाता है। तो सबसे पहले यूनिट में इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल में। अच्छा देखो बी और इज एम आर के बारे में सबसे नंबर 1 यूनिट है, उसमें भी हमने कर लिया है। देखो बी इज एम आर, ठीक है, स्टे मतलब ठहरना, और बी मतलब होना, और डू मतलब कुछ भी करना। इन तो जगह के, देखो इन, और आप बड़ी जगह हुई तो इन लगाएंगे, ये इन का प्रयोग बता रहा है। जब बड़ी जगह होगी तो आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे पिकाडेली सर्कस इज़ इन लंदन, पिकाडेली सर्कस जो है इज़ इन लंदन, लंदन में है तो लंदन बहुत बढ़िया है, तो आपको इन लगाना है। क्या लगाना है, इन, कि मतलब इज़ लगाया ना, देखो ये बी, ठीक है। पिकाडेली कहाँ है, इन लंदन, लंदन में, तो लंदन बहुत बड़ी है जगह, तो आपने इन लगा दिया। माय ब्रदर लिव्स इन इटली, मेरा भाई इटली में रहता है, तो आपको पता है कंट्री जो है उससे पहले आपने इन लगाना है। द मेन शॉप्स आर इन द, मतलब ठीक है ना, तो आप इटली में, आप माय ब्रदर लिव्स इन इटली मतलब मेरा भाई इटली में रहता है, मतलब के भीतर रहता है, ठीक है। द मेन शॉप्स आर इन द सिटी सेंटर, दो मेन दुकानें हैं ना, मेन दुकानें जो मुख्य दुकानें हैं, द मेन शॉप्स आर इन द सिटी सेंटर, सिटी सेंटर मेन मार्केट में, द मेन शॉप्स आर इन द सिटी सेंटर, तो यानी कि कहाँ पर है, पोजीशन बता रहे हैं, तो इन द सिटी सेंटर, इन सिटी सेंटर में, कहाँ पर, सिटी सेंटर में, तो ओके। अच्छा आई लाइक रीडिंग इन बेड, मेरे को बिस्तर में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है। आई लाइक रीडिंग इन बेड, मेरे को बिस्तर में बैठ कर पढ़ना अच्छा लगता है, तो इन बेड। अच्छा आगे देखो इसमें बी स्टे डू समथिंग एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखो जैसे एयरपोर्ट, तुम्हारा जैसे द बस इज़ एट द एयरपोर्ट, द बस इज़ एट द एयरपोर्ट, बस एयरपोर्ट में है, यहाँ पर इस टाइम पर एयरपोर्ट पर खड़ी है वो, द बस इज़ एट द एयरपोर्ट, तो ये छोटी जगह है यहाँ पर, ठीक है। अगर द एन वॉजंट एट वर्क येस्टरडे, कल जो है, कल एन ऑफिस में नहीं थी, तो एट वर्क, हमें पता है एट वर्क होता है ऑफिस में, ये आपको याद करना है। एट वर्क मतलब ऑफिस में, काम पर, फैक्ट्री में, दुकान पर, जो भी है। तो एन वॉजंट एट वर्क येस्टरडे, कल जो एन है काम पर नहीं आई थी, ओके। हाँ कल वो ऑफिस में थी नहीं। आई मेट हर एट अ पार्टी, मैं उसे मिला था एट अ पार्टी, तो इन द पार्टी नहीं करेंगे, इन अ पार्टी नहीं करेंगे, एट अ पार्टी, ठीक है। आई मेट हर, मैं उसे मिला था एट अ पार्टी, पार्टी में। आगे कहता है नेक्स्ट, एंड स्टेड एट हर ब्रदर्स हाउस, एंड ठहरी थी अपने भाई के घर पर, एंड स्टेड एंड ठहरी थी एट हर ब्रदर्स हाउस, अपने भाई के घर पर, अपने भाई के घर पर। अच्छा कहता है होम, होम के मामले में जरा पढ़ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला होम का जो है। हम देखो जरा होम के मामले में देखते हैं जरा इसमें होम, तो देखो होम के साथ ना टू प्रीपोजिशन नहीं लगाते आप। होम का मतलब की ओर जाना, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम, ये नहीं कहते आई एम गोइंग टू होम, तो गलत हो जाएगा उसके अंदर। तो देखो कम, गो होम घर जाना, कम होम घर आना, वॉक होम घर पैदल पैदल जाना या घर पैदल पैदल आना। वॉक होम का मतलब कहता है घर पैदल पैदल जाना या घर पैदल पैदल आना। तो कहता है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, आई एम गोइंग होम, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो टू, बिना टू, आप टू नहीं लगाएंगे। होम के साथ दिशा बताने के लिए मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब घर जा रहा हूँ, तो टू नहीं लगाते होम के साथ। वो कह रहा है नॉट टू होम, आप टू नहीं लगाओगे, विदाउट टू लगता है, होम में आपका टू नहीं लगता। तो कहता है आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा कहता है डिड यू वॉक होम, क्या आप घर पैदल पैदल गए थे, डिड यू, या पैदल पैदल आए थे, ये इसका मतलब पैदल पैदल जाना भी हो सकता है और पैदल पैदल आना भी हो सकता है। डिड यू वॉक होम, क्या आप पैदल पैदल घर गए थे या फिर पैदल पैदल घर आए थे, डिड यू वॉक होम, ओके। तो टू नहीं लगता प्रीपोजिशन, मतलब होम के साथ जो है ना। आगे वी स्टे डू समथिंग एट होम, और जब आप कहते हैं कुछ घर पर होते हैं, घर पे कुछ कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, पापा क्या कर रहे हैं, पापा घर पे सो रहे हैं, तो एट होम। तो होम के साथ एट लगते हैं जब आप घर पर होते हैं। तो डू समथिंग, जैसे आई एम स्टेइंग एट द होम दिस इवनिंग, आज शाम को मैं घर पे ही ठहर रहा हूँ, मतलब मैं बाहर नहीं जा रहा। आई एम ना ऑफिस, आई एम स्टेइंग एट होम दिस इवनिंग, आज शाम को मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं घर पे रुकूंगा। आई एम स्टेइंग एट होम, मैं आई एम स्टेइंग एट होम, स्टे होता ठहरना, आई एम स्टेइंग एट होम, मैं घर पर ही ठहर रहा हूँ, दिस इवनिंग, आज शाम को। आपने प्लानिंग बता दी अपनी कि भैया मैं कहीं बाहर ना जा रहा, मैं तो घर पर ही रहूँगा, ठीक है। आई एम स्टेइंग एट होम, मैं घर पर ही ठहरूँगा, ठीक है ना, दिस इवनिंग, आज शाम को। वेयर इज़ एन, एन कहाँ है, एट होम घर पर, एन कहाँ है, एट होम घर पर, ठीक है। अच्छा अराइव और गेट के साथ मतलब देख लेते हैं। अराइव का मतलब होता है पहुंचना या आना, पहुंचना आना। गेट का मतलब भी क्या था, पहुंचना या आना, दोनों का मतलब सेम है। अराइव और गेट का मतलब दोनों का मतलब पहुंचना और आना, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा आगे अराइव इन अ कंट्री, जब आप किसी देश में, किसी या शहर में पहुँचते हैं तो आप इनका प्रयोग करते हैं। आप किसी देश में पहुंचते हैं, ठीक है ना, या किसी शहर में पहुंचते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अराइव इन, ठीक है ना, अराइव इन अ कंट्री और टाउन, जैसे किसी शहर में अराइव इन इटली, इटली में पहुंचा, अराइव इन इंडिया, अराइव इन दिल्ली, अराइव इन मुंबई, अराइव इन लखनऊ, अराइव इन आपका मणिपुर, जो भी आपने कहना है। तो आप जो है ना शहर वगैरह जब आ गया
तब भी आप जो है इन ही लगाएंगे। अच्छा, दे अराइव्ड इन इंग्लैंड लास्ट वीक, वो इंग्लैंड पहुँचे थे, वो इंग्लैंड आए थे। दे अराइव्ड इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड आए थे या फिर इंग्लैंड पहुँचे थे। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। ओके, टू नहीं लगाते, ठीक है ना, आप टू नहीं लगाएंगे। अराइव टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में पहुँचे थे, इंग्लैंड में पहुँचे थे, वो आप बता रहे हैं कि आप पहुँचे, तो इन। दे अराइव्ड इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में पहुँचे थे लास्ट वीक। अराइव एट अदर प्लेसेस, अराइव एट अदर प्लेसेस मतलब बाकी दूसरी जगह, जैसे स्टेशन हो गया, स्टेशन हो गया, ऑफिस हो गया, तो इनके साथ आप एट लगाते हैं। बस स्टॉप हो गया तो इनके साथ आप, रेस्टोरेंट में कितने बजे पहुँचे, ठीक है, तो होटल में कितने बजे पहुँचे, तो वहाँ पर एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। जगह वो छोटी जगहों के लिए, लेकिन कंट्री वगैरह, शहर वगैरह के लिए आप इन लगाते हैं अराइव के साथ। तो कहता है व्हाट टाइम डिड यू अराइव एट द होटल, तुम होटल पर कितने बजे पहुँचे थे। व्हाट टाइम डिड यू अराइव एट द होटल, आप होटल पर कितने बजे पहुँचे थे। ये टू नहीं कहेंगे। व्हाट टाइम डिड यू अराइव एट द होटल, आप होटल पर कितने बजे पहुँचे थे। अच्छा, गेट टू मतलब होता है गेट टू, देखो कोई जगह होगी ना, कोई संज्ञा होगी, जैसे मार्केट, आपका होटल, बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, कुछ भी होगा तो आप टू लगाएंगे गेट के बाद कि, ठीक है ना, पहुंचना या आना। लेकिन अगर होम के साथ आप नहीं लगाते, होम घर पहुंचना या घर आना, तो आपका जो है ना घर पहुंचना, तो आपका होम के साथ आप प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते हैं। बाकी जगह जो होगी, जैसे होटल है, कोई नाउन है, तो उसके लिए टू लगा दिया। पेरिस कोई जगह, तो आप ना, गेट का मतलब पहुंचना है, गेट का मतलब पहुंचना होता है, लेकिन जब कहीं पहुंचते हैं तो अगर जगह होगी तो आपको टू लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर होम होगा तो आपको टू नहीं लगाना, बस आपने याद रखना है। तो कहता है इसमें गेट टू अ प्लेस, किसी जगह पहुंचना। व्हाट टाइम डिड यू गेट टू द होटल, आप होटल में कितने बजे पहुंचे थे। व्हाट टाइम डिड यू गेट टू द होटल, आप होटल में कितने बजे पहुंचे थे। व्हाट टाइम डिड यू गेट टू पेरिस, आप पेरिस कितने बजे पहुंचे थे। व्हाट टाइम डिड यू गेट टू पेरिस, आप पेरिस कितने बजे पहुंचे थे। तो यहाँ पर टू लग रहा है, देख रहे हो, जगह जो नाउन है, ठीक है ना, जब गेट का प्रयोग करेंगे पहुंचना सेंस में, तो आपको टू लगाना पड़ेगा जगह के नाम से पहले, जगह के नाम से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। लेकिन होम होगा गेट के बाद घर पहुंचना सेंस, ठीक है ना, गेट का मतलब पहुंचना और होम मतलब घर, तो घर पहुंचना तो आपको टू नहीं लगाना, फिर टू नहीं, वो होम के साथ टू नहीं लगाते। तो गेट होम घर पहुंचना, अराइव होम घर पहुंचना, घर आना, ठीक है। हाँ, तुम कितने बजे घर पहुँचे थे, घर आए थे, तो गेट होम और गेट के साथ और अराइव, गेट होम और अराइव होम मतलब आपने प्रीपोजिशन लगाने नहीं होम के साथ, ठीक है। तो आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुँचा। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुँचा। तो टू आपने लगाया ही नहीं है इसमें, गेट के साथ भी। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुँचा। आई वॉज टायर्ड, जब मैं थका हुआ था, या फिर और आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, व्हेन आई अराइव्ड होम, जब मैं घर पहुँचा। सेम मतलब है, क्या है, अराइव का और गेट का मतलब सेम है। ओके, यहाँ पर पहुँचना सेंस में। तो बच्चों हमारा 101 यूनिट भी हो गई। अब हमने जो है कर लिया प्लेस वाला, और हम करेंगे ये जो अंडर, अपोजिट, ये इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिटवीन, ये चित्र में बना के बहुत प्यारा दे रखा है इसके अंदर जो है। तो हम जो है 102 यूनिट करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, तो मिलते हैं इसके अंदर। और हम कंप्लीट कर रहे हैं इसको, बिल्कुल टेंशन खत्म फ्यूचर तक के लिए। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।